नमस्कार। आप सुन रहे हैं जीत आपकी पॉडकास्ट, जहां हम शिव खेड़ा की प्रेरणादायक किताब से सीखेंगे अमीर और सफल जीवन के रहस्य। ये पॉडकास्ट खासतौर पर उन छात्रों के लिए है जो पढ़ाई और जीवन दोनों में जीतना चाहते हैं। स्वागत है। आज हम शिव खेड़ा की जानी मानी किताब जीत आपकी इसके कुछ जरूरी विचारों पर एक गहरी नजर डालेंगे। इस चर्चा का मकसद है कि किताब के उन खास आइडियाज को समझना जो बताते हैं कि भाई सफलता के लिए सोच, बर्ताव और हमारे काम करने का तरीका बदलना कितना जरूरी है। हाँ, मतलब किताब ये नहीं मानती है कि कामयाबी बस यूं ही मिल जाती है। सही। बल्कि ये सही नजरिए, अच्छी आदतों और मेहनत से हासिल होती है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कुछ है। बिल्कुल। यहाँ देखिए, मूल विचार यही है कि सफलता कोई चांस की बात नहीं है, बल्कि ये सोच समझकर जो हम कोशिशें करते हैं ना, उसका नतीजा है। ये किताब हमारे अंदर की दुनिया को, हमारी सोच, हमारा जो चरित्र है, उसे बाहरी सफलता की नींव मानती है। तो सबसे पहले बात करते हैं सकारात्मक सोच की शक्ति पर। किताब में एक लाइन है, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। ये सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है, पर क्या ये वाकई इतना आसान है? मतलब नकारात्मक सोच कैसे हमें रोक लेती है? देखिए, ये सिर्फ पॉजिटिव सोचो कहने से कहीं ज्यादा गहरी बात है। किताब का तर्क ये है कि हमारा नजरिया, जिसे हम एटीट्यूड कहते हैं, वो सीधे हमारे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से जुड़ा हुआ है। अच्छा। जब सोच सकारात्मक होती है तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है और फिर हम बेहतर फैसले ले पाते हैं, बेहतर काम कर पाते हैं। ये एक तरह से चेन रिएक्शन जैसा है। ये सिर्फ उम्मीद पालना नहीं है, बल्कि हकीकत को समझते हुए एक्टिव होना है, प्रोएक्टिव होना। तो ये सोच और नजरिया, ये तो हो गई नींव, ठीक है। लेकिन सिर्फ सोचने से तो मंजिल नहीं मिलती, है ना? एक्शन पर यानी काम करने पर किताब बहुत जोर देती है। लक्ष्य बनाना, फिर प्लान करना और फिर उस पर काम करना। हाँ, बिल्कुल। एक बात कही गई है, लक्ष्य के बिना कोशिश करना तो ऐसा है जैसे बिना पतवार के नाव चलाना, दिशाहीन। बिल्कुल सही कहा। और देखिए, यहीं पर चरित्र की बात आती है। ईमानदारी, अनुशासन, लगन। खेड़ा इस पर काफी जोर देते हैं कि असली चरित्र वो है जो आप तब दिखाते हैं जब आपको कोई देख नहीं रहा होता, अंधेरे में। अच्छी आदतें अपनाना और बुरी आदतों को छोड़ना, ये सब अनुशासन और खुद को बेहतर बनाने के तरीके हैं। दरअसल किताब का एक मुख्य संदेश यही है कि अनुशासन ही हमें हमारे लक्ष्यों तक ले जाता है, और इसमें समय का सही इस्तेमाल भी शामिल है, टाइम मैनेजमेंट। अच्छा, तो फिर मुश्किलों और नाकामयाबियों का क्या? उन्हें कैसे देखा जाए? किताब इसके बारे में भी कुछ कहती है। हाँ, कहती है। किताब इन्हें भी एक अलग नजरिए से देखती है। वो कहती है कि समस्याएं तो आएंगी ही, वो तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन उनका हल हमारी सोच में ही छिपा है। और नाकामी, फेलियर, वो कोई अंत नहीं है, बल्कि सीखने का एक मौका है। बिल्कुल। और ये चीज सीधे प्रेरणा के स्रोत से जुड़ जाती है। मतलब मोटिवेशन कहाँ से आता है? किताब समझाती है कि असली मोटिवेशन वो अंदर से आता है। बाहर से मिलने वाली प्रेरणा वो ज्यादा देर टिकती नहीं, टेम्पररी होती है। अच्छा। नाकामयाबियों से सीखना, मुश्किलों में अवसर ढूंढना, ये सब हमारी अंदरूनी ताकत और लचीलेपन को दिखाता है, रेजिलियंस जिसे कहते हैं। जब हम मुश्किलों को सीखने का एक जरिया मान लेते हैं ना, तो हमारा पूरा नजरिया ही बदल जाता है। तो कुल मिलाकर संदेश साफ है, सोच बदलो तो जिंदगी बदलेगी, है ना? हाँ, काफी हद तक यही सार है। कामयाबी के लिए लगातार कोशिश, सही नजरिया, आत्मविश्वास और नैतिक मूल्य, कड़ी मेहनत और अनुशासन, इन सब का मेल जरूरी है। अपने जीवन की बागडोर वो खुद ही संभालनी होगी। जी, ये दृष्टिकोण साफ तौर पर व्यक्तिगत सुधार और विकास पर बहुत जोर देता है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर। और मुझे लगता है ये बातें खास तौर पर छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए काफी मायने रखती हैं। प्रेरणा बनाए रखना, खुद पर नियंत्रण रखना सीखना, लक्ष्य साधना, खासकर पढ़ाई के प्रति एक सही रवैया बनाने और अनुशासन का क्या महत्व है, ये समझने में ये किताब मदद कर सकती है। और अंत में एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। ये किताब व्यक्तिगत कोशिशों, हमारे अंदरूनी नजरिए और आदतों को ही कामयाबी की चाबी मानती है, जो कि ज़रूरी भी है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि बाहरी दुनिया की जो चुनौतियां हैं, जैसे सामाजिक या आर्थिक रुकावटें, क्या वो कोई भूमिका नहीं निभाती? क्या सिर्फ अंदरूनी फैक्टर्स पर ध्यान देना कामयाबी की पूरी तस्वीर दिखाता है, या उससे कुछ हद तक सीमित कर देता है? इस पर जरूर विचार किया जा सकता है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे शेयर करें
सब्सक्राइब करें और याद रखें, अगर आप सोच सकते हैं तो आप कर सकते हैं। जीत आपकी है।